रैली में हुई इस मारपीट पर आखिर जनता क्या सोचती है, जनता क्या समझती है? न्यूज 11 के सहयोगी लगातार लगे हुए हैं, जनता के साथ बने हुए हैं, जनता से सवाल पूछ रहे हैं। हर एक पहलू पर हमारी नजर है। हर वो नेता, हर वो प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में उतरा है, हम निश्चित तौर पर उनकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। जनता से राय जरूर मांगेंगे इस बात पर। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी भावना हमारे साथ बनी हुई है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से, अरुण बर्णवाल बने हुए हमारे साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र से। भावना, पहला रुख आपका। जमकर कुर्सियां चली, सर फटे, कई लोग घायल हुए। जो सबसे गलत बात कह दें, जो सबसे खराब बात कह लें, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी एक दूसरे को मंच पर। कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे थे। जो रैली में नीचे शामिल होने आई महिलाएं थी, बीच रैली में छोड़कर रैली उनको निकलकर भागना पड़ा। इस तरीके से गाली गलौच हो रही थी, इस तरीके से गालियों की बौछार चल रही थी, मारपीट हो रहा था। भावना, क्या कहती है जनता? बिल्कुल इस पूरे मुद्दे पे हम सवाल पूछेंगे कि आज जो बड़ी महारैली हुई, ये कहिए कि देश की राजधानी दिल्ली के बाद जो है झारखंड में ये बड़ी महारैली हुई। और इस महारैली में लेकिन एक चीज अभिषेक देखने के लिए मिली है कि राहुल गांधी ही महारैली में नहीं पहुंचे हैं, यानी कि जो विपक्ष का बड़ा चेहरा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब बाहर जा चुके हैं और वो फिर से एनडीए के साथ हो गए हैं। बहरहाल क्योंकि जनता है, अभिषेक आपने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है टॉस करके पूछ लेना चाहिए। आज एक महारैली होती है, महारैलियों में कुर्सियां चलती है, कुर्सियों के दौरान मारपीट होती है और भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। इस पूरी चीजों को जो जनता है वो कैसे देख रही है, क्योंकि झारखंड से पहले दिल्ली में महारैली हो चुकी है? देखिए, झारखंड में ये जो महागठबंधन के लोगों का जो ये रैली है, इसीलिए कहा गया कि यहाँ तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी झारखंड है, जिसका मुख्यमंत्री ही जेल चले जाता है। तो इस परिस्थिति में क्या है कि देखिए कि ये जो गठबंधन है, सभी लुटेरों की गठबंधन की सरकार बनी हुई है और सारे लुटेरे जो है इसमें जमा हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में क्या है कि जनता के पास में तो इनको सेवा करना नहीं है। यहाँ बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है और इनको अपनी गठबंधन की शक्ति दिखाने के लिए लोगों को जो है भोजन कराने, गाड़ी का भाड़ा देके, पैसा देके असूल के जनता को वहाँ बुलाया जा रहा है। जहाँ पर जनता को सही रूप से कोई सम्मान नहीं मिल रहा, तो जनता आपस में गठबंधन में जिस तरह से कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उस प्रकार की जनता के साथ मारपीट हो रही है। जनता भी जो है वहाँ पहुंची है तो खाना लूट कर रही है, तो कोई मारपीट कर रहा है। ये तो महागठबंधन जो है इसी प्रकार से चला रही है, जो कि गठबंधन का कोई और छोर नहीं है। चलिए, गठबंधन का कोई छोर नहीं है, चलिए ये पकड़ के लाए हैं, आपके साथी हैं। ये बताइए, आज महागठबंधन की महारैली हुई है, दिल्ली में हो चुकी है, ये दूसरी महारैली हुई है। हमने जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई है उसमें ये देखा गया है कि कुर्सियां जो है चली है, कैसे देख रहे हैं? फ्लॉप है मीटिंग, और क्या सब फ्लॉप है। एक बार भी जनता का भीड़ नहीं दिखाया गया मीटिंग में। और जितना लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल से लेकर उनका वाइफ लोग जितना है, सब अनर्गल बात करता है। आपने देखा कि स्टेज पर कितने विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए? सारा लोग थे, हम देखे। अगर दिल्ली के आप कंपेयर करें, दिल्ली की तुलना करें, तो दिल्ली की तुलना में झारखंड की महारैली सक्सेस हुई या फ्लॉप हुई? फ्लॉप हुई, पूरा फ्लॉप है। राहुल गांधी जी भी नहीं पहुंचे महारैली में? ना, नहीं पहुंचे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसका कोई इफेक्ट होगा इलेक्शन में, जो भी रैली हुई है आज? नहीं, कुछ इलेक्शन में इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट नहीं होगा। आपको क्या लगता है महारैली का कितना इफेक्ट? बहुत इफेक्ट आएगा। जो जेएमएम की महारैली हुई है गठबंधन की, उसका असर होगा कुछ लोकसभा चुनावों में? हाँ, होगा। भावना, बने रहिएगा हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी जुड़ चुकी है। सीधे महुआ जी से जुड़ते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। महुआ जी, झारखंड में महागठबंधन की सबसे बड़ी रैली, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। झारखंड में आज झामुमो की सबसे बड़ी रैली थी। सबसे पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की, महासचिव है झामुमो के, उन्होंने घोषणा की कि झामुमो की रैली है, झामुमो में जवानी करेगा। आईएनडीआईए गठबंधन के बड़े चेहरों को इसमें शिरकत करना है, बड़े चेहरों को बुलाना है। आज भारी भीड़ दिखी रैली में, झामुमो की बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं महुआ जी? बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक रैली थी। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले इस तरह की कोई रैली हुई होगी हाल फिलहाल में।
और इससे जनता का रुझान समझ में आता है। लोग स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने लोकप्रिय युवा नेता माननीय हेमंत सोरेन जी के लिए गांव देहात से, दूर दूर से, जंगल से, पहाड़ से उतर के आए थे इस रैली में शिरकत करने के लिए। उस मैदान में जो आपने भीड़ देखी, इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग थे जो कि अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही जाम में फंस गए, बस फंस गई। एक तरफ चूंकि लगन का दिन है आज सारे बसेस बुक्ड थे, तो दूसरे पड़ोसी राज्यों से भी बस लेके लोग आए अपनी तरीके से। और कई लोगों ने शिकायत की कि हमें जाने का साधन नहीं मिल रहा है। मतलब जितने लोग आए हैं उसके डबल लोग आना चाहते थे, बिल्कुल महुआ जी, किसी कारण से काफी लोग शामिल हुए। जो बातें आपने बताया, अभी गांव देहात से लोग आए, दूर दराज से लोग आए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने की बात है, उनके जेल जाने के विरोध में आए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के अपने छोटे भाई बसंत सोरेन नहीं आए, मोराबादी स्थित आवास पर रहे, लेकिन रैली में शामिल नहीं हुए। क्यों महुआ जी? देखिए, इस पर मैं कोई बात अभी मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि हम सबको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप ही लोगों से हम सुन रहे हैं। और कल तो वो दिखे थे वहां पे पूरा मुआयना कर रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है शारीरिक अस्वस्थता भी हो सकती है। अभी गर्मी का मौसम है, सब लोगों को लू लग रहा है। आज माननीय राहुल गांधी जी आने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो भी नहीं आ पाए। तो ये जो है कई बार शारीरिक अस्वस्थता की वजह से, टेम्परेचर आज सबसे ज्यादा गर्म दिन था, तो कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। बिल्कुल शारीरिक अस्वस्थता तो हो सकती है महुआ जी, लेकिन गुरुजी शिबू सोरेन से ज्यादा शारीरिक रूप से अस्वस्थ अगर कहें तो अभी कोई नहीं है। बावजूद इसके गुरुजी मंच पर दिखे, पूरी तरीके से मजबूत, आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। वही पुराने गुरुजी का तेवर नजर आया। शरीर जरूर अस्वस्थ था, लेकिन चेहरा और तेवर वही था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज की रैली में उठ गया महुआ जी, झामुमो का उलगुलान था और कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने मिलकर आपके उलगुलान को लहूलुहान कर दिया महुआ जी। देखिए, जहां लाखों लोग आए थे, वहां 2-4 लोग अगर आपस में भिड़ भी जाते हैं तो इसे कोई बड़ा ये नहीं माना जाता है। शादी ब्याह के घर में भी आप देखेंगे कि जब बाराती आती है तो एक दूसरे से लोग भिड़ जाते हैं। तो ये छोटा सा मामला था, हम लोगों को तो मन से पता भी नहीं चला कि कब वैसा हुआ, कब नहीं हुआ, क्योंकि पूरा कार्यक्रम चला। जब ये घटना हुई होगी उसके बाद 2 घंटे तक कम से कम कार्यक्रम चला और सभी बड़े नेताओं को लोगों ने ध्यान से सुना। हम लोग अंत तक थे, कार्यक्रम बहुत सफल रहा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। देखिए, 2-4 लोग अगर आपस में भिड़ जाते हैं तो ये तो हर जगह होता है। जी को आना था, मेजबानी आप लोगों की थी। झामुमो ने मेजबानी की, विधि व्यवस्था की सारी व्यवस्था की गई थी। और झामुमो के तरफ से अभी तक कहीं किसी सीट पर किसी तरीके का विवाद, अगर लोविंदा को छोड़ दे तो अन्य कोई सीटों पर विवाद नजर नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जहां जहां उतर रहे हैं, वहां वहां गठबंधन के दलों से विवाद सामने आता जा रहा है। अगर बात खूंटी की करें, खूंटी में आप ही के पार्टी के बसंत लोंगा साहब का विवाद सामने आ रहा है। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता देता हूं कि लोहरदग्गा से सुखदेव भगत प्रत्याशी हैं और कल चमरा लिंडा साहब ने जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है। चमरा लिंडा साहब संभावना है कि लोहरदग्गा से चुनाव लड़ेंगे, या तो झामुमो टिकट देगा या निर्दलीय लड़ेंगे। मेरे पास उनके दस्तावेज भी हैं कि चमरा लिंडा साहब ने कल आनंद फानन में जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। बात करें चतरा की, चतरा में आरजेडी के साथ जिद चल रहा है उनका। बात करें कोडरमा विनोद सिंह की, तो वहां पर फिर झामुमो की बात आ जाती है, जेपी वर्मा साहब का नाम आ जाता है। तो झामुमो के उम्मीदवार तो अपनी जगह सेफ नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ हर जगह पेच है महुआ जी। आखिर गठबंधन की इस गांठ को लेकर कैसे रोकेंगी मोदी की फौज को आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात कि गठबंधन में आपस में मिल बैठकर सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जहां तक आप इस तरह के छोटे मोटे विवाद की बात कहते हैं, ये तो अगर आप भाजपा को ले तो पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे उसमें आपने देखा कि राजस्थान में भाजपा के अपने पार्टी के अंदर
कहीं सिंधिया परिवार में कोई नाराज हो जा रहा है, कहीं कोई नाराज हो जा रहा है। तो ये तो हर एक की महत्वाकांक्षा होती है, हर एक की तैयारी होती है। जब महीनों की तैयारी के बाद उनको टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में, पिता पुत्र में भी कई बार अनबन हो जाती है। तो ये सबको सब बड़े नेता एक साथ जुटे हैं और इस गठबंधन में बहुत ही सुलझे हुए सीनियर लीडर्स हैं। वो लोग आपस में मिल बैठ के मना लेंगे जो भी महत्वाकांक्षा जिनके आड़े आ रही है। आपको महुआ जी लग रहा है, निश्चिंत रहे, बहुत आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस और मैक्सिमम सीट्स हम लोग लाएंगे। आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं को मना पा रहा है, क्योंकि प्रदेश कमेटी को कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के सारे नेता अक्षम बताते हैं। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, पैसे देकर टिकट लेने का आरोप लग रहा है, तरह तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और कहीं कांग्रेस का ये जो आज की घटना है, अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा में ज्यादातर अधिकांश सीटों पर झामुमो है। जो घटना आज रैली में हुई है वो कहीं झामुमो के कद को कम करने की साजिश तो नहीं? हाँ, साजिश हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं लगता। अगर साजिश होती तो और बड़ा कुछ होता। आपस में कुर्सी उठाकर एक दूसरे को पर डालना ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये आपसी तू मैं में बैठने को लेकर, चूंकि इतनी भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी और लोग भूखे प्यासे एक ही जगह पे बैठे थे कि उनकी कुर्सी न छीन जाए, इस तरह की अफरा तफरी थी। तो ऐसे में अगर आपस में लोग आपसी बातचीत में थोड़ा सा उलझ जाते हैं तो इसको कोई साजिश कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है। रैली से ये भाजपा को भी पता चल गया होगा। जी हाँ, जांच का विषय, जांच की भी जरूरत नहीं है कि अगर उस तरह की कोई बड़ी बात होती तो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम नहीं चलता। अंत तक हमारे माननीय खड़गे जी भी अपना भाषण पूरा किए, हमारे फारूक अब्दुल्ला जी भी भाषण पूरा किए और धन्यवाद ज्ञापन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया। तो संपूर्ण कार्यक्रम जो है बहुत ही हंसी खुशी से और मंच पे बहुत शांति थी। आपस में कुछ लोग लड़े, हम लोग को तो पता ही नहीं चला था, वो तो मीडिया से पता चला जब आपके यहाँ से फोन आया कि वहां पर झड़प हुई है। कि इतना बड़ा मैदान, इतने लोग कि कुछ भी नहीं पता चल रहा था मंच से, क्योंकि वहां पर सब भाषण दे रहे थे और तन्मय होकर सब लोग भाषण सुन रहे थे हमारे नेताओं के। बिल्कुल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया ने इसको थोड़ा ना मंच पर ये पता चला कि नीचे झगड़ा हो रहा है, ना नीचे वालों को ये पता चला कि मंच से क्या बोला जा रहा है। क्योंकि जो आपने खड़गे साहब की बात कही, फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करी, तो कुछ विजुअल्स है हमारे पास। मंच की कुर्सियां भी खाली थी और नीचे की कुर्सियां भी खाली हो गई थी। महुआ जी, लोग सुनने आए थे कल्पना सोरेन को, लोग सुनने आए थे महुआ माझी को, लोग सुनने आए थे चंपाई सोरेन को, लोग सुनने आए थे अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी किरकिरी खुद करवा रहे हैं। जिस तरीके की घटना हो रही है, कहीं ना कहीं गठबंधन की गांठ कमजोर करती जा रही है। और अगर चुनाव, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है। जी बताएं। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ऐसी बात नहीं है कि लोग उनको सुनना नहीं चाहते थे। दरअसल उनको माननीय खड़गे जी बिहार चले गए थे या कहीं चले गए मध्य प्रदेश किसी कार्यक्रम में जो राहुल जी को जाना था, अस्वस्थता की वजह से। हाँ, मध्य प्रदेश चले गए थे, राहुल जी को जाना था, वो बीमार पड़ गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, वो नहीं जा पाए। तो वो उनकी जगह पे वहां गए और उसको अटेंड करके जब तक वो यहाँ आए मंच पे, तब तक बहुत अधिक देर हो चुकी थी। जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उससे भी ज्यादा हो गया था। और आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता या जो भी आए थे वहाँ सुनने के लिए नेताओं को, वो सुबह 10 बजे से वहां डटे हुए थे। बिल्कुल, और काफी हो सकता है वो लोग आधी रात भर चलकर आए थे। और आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक वहां बैठा रहता है, बिना हिले डुले, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए या बिना वॉशरूम जाए, तो वो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ी देर उठना उनका जायज है। चूंकि बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, कोई 10 घंटा 12 घंटा एक जगह बैठा रहेगा तो वो, हाँ, निश्चित रूप से वो जा सकते हैं। बिल्कुल महुआ जी, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। काफी भीड़ थी, अंदाजा लगाया जा रहा 5 लाख का दावा था, हालांकि 80,000 से 1 लाख लोगों का अंदाजा हम लोग भी लगा रहे हैं कि लगभग इतने लोग शामिल थे। और लोगों ने काफी देर संयम रखा, जब तक खड़गे साहब आए तब तक लोगों को उठकर निकल भी जाना था, निकल भी गए लोग। बहुत धन्यवाद महुआ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए। लेकिन बसंत सोरेन का इस रैली में नहीं आना कई बड़े सवाल खड़े करता है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के विरोध में झामुमो ने रैली आहूत किया। रैली का नाम उल गुलाम रखा। आदिवासी अस्मिता की बात कही गई, आदिवासी स्वतंत्रता की बात कही गई, हेमंत सोरेन पर नारे लगाए गए।
लेकिन गुरुजी अस्वस्थ होने के बावजूद गुरुजी मंच पर आ गए, सगे छोटे भाई बसंत सोरेन मंच पर नहीं आए, रैली से किनारा कर लिया उन्होंने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बसंत रैली में शामिल नहीं हुए, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।